अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मुझे बार बार कहा जा रहा था कि वीडियो बनाएं, और मैं ये भी देख रहा था कि चूँकि मैं पेशेंट्स को डील करता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स जो आ रहे हैं, क्या उसमें जवान क्या बूढ़े, मर्दाना कमज़ोरी का और मर्दों में जो बांझपन है उसके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहा गया कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत उल्टे पुल्टे वीडियोस मौजूद हैं कि जिसमें कुश्ते और पता नहीं क्या क्या बताया जाता है, जिसके बाद जो है वो गुर्दों को भी जो है फेलियर की तरफ जा सकते हैं और उन सारे कुश्तों के बड़े नुकसान आते हैं। तो हम सिर्फ अपनी बॉडी की तरतीब समझ लेना, साइंस समझ लें कि जिस तरतीब पे अल्लाह ताला ने इसको बनाया है तो हम इलाज तक पहुंच सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में मर्दों को लेके छोटी उम्र से बताया जाता है कि मर्द रोते नहीं है, या कोई भी कमज़ोरी वाली बात जो है ना वो मर्दाना ईगो पे भारी गुजरती है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत कॉमन होती जा रही है, और अगर आप बीमारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो ये मसला हल नहीं होगा। इस वीडियो में भी मेरा मकसद ये होगा कि आपको थोड़ा सा मैं अवेयरनेस दे दूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाए कि ये मसले हो क्यों रहे हैं। जवानों में बढ़ता हुआ ये जो मर्दाना कमज़ोरी है उसकी एक बड़ी वजह गलत फिल्में देखना और गलत तरीके से अपने शौक़ पूरे करना, ये तो है, लेकिन उसमें ये जो मसला आता है ये मेजॉरिटी लोगों का मसला सिर्फ नफ्सियाती होता है, साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि वो ख़राब फिल्में देख रहे होते हैं, उसमें वो एक इमेज बन जाती है और फिर रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो वो जो स्क्रीन है और फिर जो रियल लाइफ का जो फ़र्क है उसकी वजह से मसले आ रहे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल जो एक एलिमेंट है उसको हमने प्रॉपर काउंसलिंग के ज़रिए ट्रीट करना है। इसके अलावा अगर तो आपकी शहवत, आपकी लिबिडो कम हुई हुई है और उसकी वजह हार्मोन्स की चेंजेस हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट मौजूद हैं उसमें इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट मैं बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन का आप टेस्ट करवा सकते हैं सुबह के टाइम जाके। उससे पता चल जाएगा कि एक रेंज होती है कि उसमें आया जो टेस्टोस्टेरोन है क्या वो पाया जा रहा है कि नहीं, कहीं बहुत कम तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर फिजियोलॉजिकल लिमिट से टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा तो आपकी मर्दाना ताकत भी कम हो सकती है, आपकी जो ख्वाहिश है, जो लिबिडो है, जो शहवत है, वो भी कम हो सकती है। याद रहे कि सेहत फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, सोशल हर लिहाज से आपकी सेहत का ठीक होना ही सेहत कहलाती है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन जो है कि एक ऐसा हार्मोन है कि अगर वो ज़्यादा हो जाए मर्दों में, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो वो भी मर्दाना कमज़ोरी कॉज कर सकता है, आपका लिबिडो ख़त्म हो सकता है, आपकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो सकती है, तो उसका टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। एस्ट्राडायोल जो ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसमें उसके लेवल्स अगर मर्दों में ज़्यादा हो जाए तो भी मसला हो सकता है। एक ख़ास लेवल एस्ट्राडायोल का मर्दों में भी एक होना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो मसला होता है, क्योंकि मेल हार्मोन ही एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक एंजाइम होता है। तो अगर तो ये इम्बैलेंस है तो मसला हो सकता है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेल पीसीओएस के नाम से भी बड़ी बातें की जा रही हैं। चूंकि ये मर्दों से रिलेटेड है तो फीमेल जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट के लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं तो उसके साथ टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी क्रैश कर सकते हैं, और ना सिर्फ मर्दाना कमजोरी बल्कि बांझपन का इशू भी हो सकता है। विटामिन डी, इसकी कमी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को लो कर सकती है। विटामिन डी सर से पैर तक रिक्वायर्ड है, तो उसके टेस्ट करा के देखना कि कहीं वो बहुत कम तो नहीं है, उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। और जो हमारे हार्मोन कितना बनना है, जो LH, FSH, इनके लेवल्स क्या हैं जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको भी देखना ज़रूरी है कि कहीं वो तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमाग से जो सिग्नल जाना है नीचे तक और फिर टेस्टोस्टेरोन बनना है, कहीं उसमें कोई मसला तो नहीं है। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँ कि इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ED, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो सकता, यानी कि वो मर्दाना ताकत है लेकिन वो साथ साथ इनफर्टाइल हो सकते हैं, यानी कि बांझपन हो सकती है। इसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मर्दाना ताकत पूरी नहीं है लेकिन स्पर्म काउंट आपके पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप सीमन एनालिसिस करा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि जो स्पर्म काउंट है वो कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। कुछ सुपर फूड
बताने से पहले मैं ये कह दूं कि अपनी डाइट कैलकुलेटेड रखें, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करें, पुराने लोगों की तरतीब पे चले जाएं, पुराने लेवल की फिटनेस और ताकत वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। सुपर फूड में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमने दे के देखा है, कुछ डाइटिशियंस भी मेरे पास है, उन्होंने भी अपने पेशेंट्स को दे के देखा कि 2 टेबलस्पून दिन में 1 या 2 दफ़ा डाइट के साथ ऐड किया गया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल 400 से 800 पे चले गए। ये हमने देखी हैं चेंजेस। इसके अलावा आप जो है एनिमल फैट ले सकते हैं, दुम्बे की चर्बी, देसी घी, मक्खन। ये जो पुराना जो फैट था जो लोग खा के मजबूत होते थे वही आपने दोबारा खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। इसी तरह से कलेजी बकरे की और ये आप ले सकते हैं। जो चिकन की कलेजी है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि चूँकि आजकल जो जिस तरह से चिकन बन रहा है तो वो सारा का सारा गोश्त उसका ठीक है, लेकिन जो उसकी जो कलेजी है उसमें सारी जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं, तो इसलिए उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू थोड़े बहुत ले सकते हैं, और इसके अलावा पंजीरी बना सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स की, और जिसको आप अपने दिन पूरे डे में 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे भी इंशाल्लाह आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं ना वो बेहतर होंगे, वो हार्मोन जो ज़्यादा होने चाहिए ज़्यादा हो जाएंगे, जो कम होने चाहिए वो कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। अब आ जाते हैं, एक बड़ी वजह पट्ठों की कमज़ोरी भी हो सकती है। पेल्विक मसल्स की और लेग्स के मसल्स जब कमज़ोर होते हैं तो भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। तो अपने वर्कआउट्स में स्क्वाट्स, लंजेस, लेग्स को अपनी मजबूत करें, क्योंकि जितनी आपकी बुनियाद स्ट्रांग है ना उतनी आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग है। तो आपने लेग्स के वर्कआउट करने हैं। स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जब हम स्क्वाट्स करते हैं, लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ेंगे तो मूड भी अच्छा होगा और ताकत भी बढ़ेगी और मर्दाना ताकत भी बेहतर होगी। कीगल एक्सरसाइज, इसके ऊपर मैं अनकरीब वीडियोस लेके आ रहा हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये स्पेसिफिकली जिन लोगों को पेशाब के कतरे आते हैं, जो पेल्विक मसल्स जो कमज़ोर हो गए होते हैं जिनके, या इसके अलावा और भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कीगल एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव है। अनकरीब यूट्यूब चैनल पे वो भी अपलोड की जाएंगी। मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। आप अपने टेस्ट कराएं, अगर कोई भी मसला निकलता है तो फ़ौरन एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं और जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं। बाकी हमारी जिमनास्टिक न्यूट्रिशन पे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए फर्टिका के नाम से एक सप्लीमेंट भी है, लेकिन वो सिर्फ सप्लीमेंट है। ये चीज़ें सेट करने के बाद, डाइट सेट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।